हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। यह हमारा जीके जीएस का क्लास नंबर 9 है। इसके पहले हमने जीके जीएस का 8 क्लास करवाया हुआ है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागपुर, लखनऊ, देहरादून या फिर मैसूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वह 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। संघीय व्यवस्था जो है वह कनाडा से ली गई है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है कबीर, रामानुज, शंकराचार्य या फिर रहीमदास। तो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक जो है वह रामानुज को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल लोथल था। अगला प्रश्न है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है रामपुर, बिलासपुर, कोरबा या फिर अंबिकापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमृतसर संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1809 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में या फिर 1820 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1809 ईस्वी। अमृत संधि जो है वह 1809 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1960 में, 1975 में, 1976 में या फिर 1977 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 में। भारत का जो पहला उपग्रह था वह आर्यभट्ट था, जिसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत किस प्रांत के प्रमुख मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे वह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास किसने लिखा? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास जो है वह मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1857 में या फिर 1707 में। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1757। प्लासी का युद्ध जो है वह 1757 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1947, 1950, 1951 या फिर 1952। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1951।
भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ जो था वह 1951 में किया गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, सारनाथ, कपिलवस्तु या फिर श्रावस्ती? तो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो उसका आंसर होगा श्रावस्ती। आप इसको याद रखिएगा कि प्रथम उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1927, 1950, 1947 या फिर 1936। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1936। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 1927 में, 1928 में या फिर 1930 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 में। साइमन कमीशन जो है वह 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जैन चित्रकला के लिए, बौद्ध चित्रकला के लिए, हिंदू मूर्तिकला के लिए या फिर गुप्त मंदिर के लिए? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो थी वह लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी, रेणु भाटिया, प्रेम कुमारी या फिर रीता सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या फिर बारडोली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग था वह चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन है जेम्स हिक्की, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स हिक्की। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड कर्जन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुल जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।